देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है एक वृत्ताकार मेज कोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी। जैसे इसमें दिया है कि वृत्ताकार है, ये वृत्त है मेज कोष, इसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो बताया कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसके चारों तरफ डिजाइन बनाया गया है, ये डिजाइन जो बनाया गया है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक, हमें इसी डिजाइन का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमें डिजाइन का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए ये डिजाइन बन किस में रहा है, ये डिजाइन बन रहा है हमारा वृत्त के अंदर बन रहा है। किसमें बन रहा है? वृत्त में। और वृत्त में कौन बन रहा है? त्रिभुज। तो हम सबसे पहले वृत्त का जो दिया है वो निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज की भुजा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, r का मान है 32 की घात 2। ठीक है, तो 22/7 गुणा 32 गुणा 32। ठीक, हमने यही रहने दिया, इसकी गुणा नहीं की, वर्ग सेंटीमीटर। अब जब देखिए ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगी, ठीक, और ये भी हमारी त्रिज्या होगी। तो हमने इससे इस त्रिज्या से इस त्रिभुज की ये लंबाई फाइंड करनी है। क्या इतनी ज्ञात कर लें, तो ये ज्ञात कर लेंगे तो हम इसका दोगुना कर देंगे। यानी कि अगर हम इतनी दूरी फाइंड कर लें त्रिभुज की, तो इस दूरी को ज्ञात करके दोगुना कर देंगे तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी। तो हमने सबसे पहले लिखा, तो देखिए ये हमारा जो एक कोण है, ये हमारा ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के अंदर केंद्र पर जो है 120 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए ये हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। तो हम इसका नाम रख देते हैं O और इसे रख देते हैं D। तो हमने BD निकालनी है, तो BD बटे OB यानी आधार बटे कर्ण बराबर cos 30, यानी कि आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। तो BD का मान हमें ज्ञात करना है, OB हमारे पास 32, cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2। तो BD बराबर √3 × 32/2, 2 से 32 को काटा 16 आ गया। तो BD बराबर 16√3 सेंटीमीटर, यानी BD जो है वो BC की आधी है। तो हम लिखेंगे BC बराबर 2BD, तो 2 ऐसे का ऐसे ही, BD का मान है मेरा 16√3, तो 16 दूनी 32√3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा की घात 2। तो √3/4, भुजा इसमें आप BC ले लीजिए, BC की घात 2, तो √3/4 और BC का मान क्या निकाला आपने, 32√3, यानी 32√3 का वर्ग। ठीक है, तो √3/4, 32√3 की घात 2 है, तो 32 गुणा √3 गुणा √3, 4 8 32, तो √3 गुणा 8 दूनी 16, 8 से 24 से 25, √3 से गुणा करूंगा 3 आएगा, 3 6 18 का 8,
हाथ से लगाए, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 1 7 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे तो डिजाइन भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि डिजाइन जो है वो वृत्त में बना है और वृत्त के अंतर्गत ही त्रिभुज है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था हमारा, ये 22/7 गुणा 32 माइनस 768/3। अब देखिए हम इनकी गुणा कर लेते हैं, 32 की 32 से गुणा कर, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 4 ऐसी 6 से 12 9 और 1 10। अब हमारा क्या है 22, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 0 2 1 2, 8 4 0 2, 8 ऐसी 8 4 12, 4 1 5 2 2। अब हम इसकी गुणा, यानी कि हमारा यहाँ आ गया 22,528/7 माइनस 768 गुणा √3 का मान है 1.732। अब इससे इसे भाग दीजिए, इन दोनों की गुणा करेंगे और जो भी गुणा करके आएगा उसको घटा देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। इतना तो सोल्व कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि ये एक वर्ग है ABCD, ये एक वर्ग है ABCD, इसके चारों कोनों पर समान त्रिज्या के वृत्त इस प्रकार है कि एक वृत्त दो वृत्तों को स्पर्श करता है, यानी कि 3 वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो वो कह रहा है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला, ये तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। अब ये छायांकित भाग बन किस में रहा है, ये हमारा देखिए वर्ग के अंतर्गत बनना है। दिया क्या है हमारे पास, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब ये जो वृत्त है, क्योंकि दोनों वृत्त उसको टच कर रहे हैं, तो ये तभी टच करेंगे जब वे मध्य बिंदु में होंगे। तो यानी कि लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14/2, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास देखिए ये जो है एक क्वाड्रेंट बन रहा है, वृत्त का क्वाड्रेंट बन रहा है। चाहे तो आप सेक्टर वाला एरिया का फार्मूला लगा लो, चाहे आप इसके क्वाड्रेंट का, यानी एक सर्किल है तो सर्किल का हम इसे ऐसे मिला दें और ऐसे मिला देते, 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो हम वृत्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। अब 1/4 भाग का निकाल लेंगे तो हम उसे 4 से गुणा कर देंगे, क्यों, 1 2 3 4, हमारे पास 4 चतुर्थांश है, ठीक। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी हमारी 14, 14 14 में 196 सेंटीमीटर की घात 2। तो लिखेंगे 1/4 का क्षेत्रफल, 1/4 भाग का क्षेत्रफल बराबर πr²/4। तो 1/4 भाग का क्षेत्रफल, तो हम चारों चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे चारों चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 1/4 πr²। 4 से 4 कट गया, πr², तो πr² आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पाई का मान लगाएंगे 22/7, r का मान कितना था हमारा 7 निकल के आया था, तो हमने 7 की घात 2, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 154 आ गया। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था मेरा? 196, 196 माइनस 154, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है ये जो चित्र दिया गया है ये दौड़ने का पथ है जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, यानी कि ये भी अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड, आंतरिक माने अंदर वाले समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर है। और यदि इनमें प्रत्येक रेखाखंड, तो रेखाखंड मेरा यहां से लेकर के यहां तक है, इसकी लंबाई 106 मीटर है। ठीक, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं एक चींटी पकड़ लूं और इस पे यहां छोड़ दूं तो मेरी चींटी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और इसी पर चक्कर लगाती रहेगी। जब वो यहां आ जाएगी तब वो मेरा एक चक्कर पूरा मानेगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूं? ये तो मेरी सीधी सीधी रेखाखंड है, लंबाई है, तो इसे तो मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो है ये मेरा अर्धवृत्त है। क्या है? ये मेरा अर्धवृत्त है और ये भी मेरा अर्धवृत्त है। ठीक, तो मैं इस अर्धवृत्त की परिधि निकालूंगा। अर्धवृत्त की जब मैं परिधि निकालूंगा तभी मेरी जो है, और इसकी निकाल लूंगा तो मैं दुगनी कर दूंगा, क्योंकि ये और ये दोनों अर्धवृत्त मेरे समान है। तो मैं इसको जोड़ लूंगा, इसको जोड़ लूंगा और इसे जोड़ लूंगा, तो मेरा जो अंदर का आंतरिक पथ पे जो चलेगी दूरी है वो निकल करके आ जाएगी। तो पहले लिखेंगे जो दिया है रेखाखंड की लंबाई ED बराबर 106 मीटर बराबर। ठीक है, तो अब देखिए जो ED है वही मेरी जो है KJ है, ये भी है, ये बराबर में इसे KJ लिख लूं, KJ बराबर मेरी GH लिख लूं, GH बराबर मेरी AB लिख लूं। ठीक है, यानी कि कुछ भी ये ही लिख सकते हैं हम। तो अब अर्धवृत्त पथों के बीच की दूरी, पथों के बीच की दूरी बराबर 60 मीटर। तो ये जो अर्धवृत्त बना तो इसका जो ये व्यास है वो मेरा 60 मीटर होगा। क्या होगा मेरा? 60 मीटर। लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास 2r बराबर 60 मीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 60/2, तो r बराबर 30 मीटर। कितने हो गए? 30 मीटर। तो अब मैं लिखूंगा अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त कौन सा? GLK की परिधि बराबर 2πr/2, क्योंकि परिधि का सूत्र जो होता है वो 2πr होता है। परिधि का सूत्र 2πr होता है, तो 2πr/2, क्योंकि हमारी आधी निकालना है, 2 से 2 कट गया। पाई का मान कितना हमारे पास? अभी ऐसे रहने देते हैं। r का मान कितना? 30, यानी कि 30 पाई मीटर। तो दोनों अर्धवृत्तों की परिधि लिखेंगे, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि बराबर 2 गुणा 30 पाई, यानी कि 60 पाई मीटर। तो आंतरिक पथ पर चली गई दूरी, तब लिखेंगे आंतरिक पथ पर चली गई दूरी, आंतरिक पथ पर चली गई दूरी बराबर, यानी कि GH प्लस KJ प्लस
दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि। ठीक है, तो GH का मान कितना 106 प्लस 106 प्लस 60 पाई, तो यानी कि 212 प्लस 60 पाई मीटर। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा भाग कह रहे हैं पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने एक ये मेरा ये आयत बन गया, एक मेरा आयत बन गया और एक नीचे मेरा आयत बन गया। तो मैं पहले इस आयत का क्षेत्रफल फाइंड कर लूं। जो मेरे इस आयत का क्षेत्रफल होगा वही मेरे इसका होगा क्योंकि बराबर है। उसके बाद में इस वाले जो आंतरिक भाग है ये वाला, इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं पहले आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं और फिर मैं बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं। तो बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरा ये जो भाग है ये वाला इसका निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, R2 लिखेंगे इसे, R2 बराबर R1 प्लस 10। क्यों, यहां से यहां तक देखिए मेरी R1 थी, मैंने इसे R1 मान लूं चाहे, ठीक है, यानी आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या में ये 10 जोड़ दिया क्योंकि 10 मीटर मोटा है ना, चौड़ा है रास्ता हमारा, तो 10 मीटर जोड़ दिया हमने। तो आंतरिक कितने थे, 30 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 40 मीटर। तो लिखेंगे बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर बटे 2, क्योंकि अर्धवृत्त है, ठीक है, तो पाई R2 स्क्वायर बटे 2। और आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर बटे 2। तो लिखेंगे छायांकित भाग का, छायांकित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित एक सिरे के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि पाई R2 स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई R1 स्क्वायर बटे 2। तो पाई अपॉन 2 तो हमारा कॉमन आ गया, पाई अपॉन 2 यहाँ, पाई अपॉन 2 यहाँ हमारे पास, तो ये हमारा आया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई ऐसे रहने दिया, R2 का मान मेरे पास है कितना, 40 निकाला मैंने अभी, 40 की घात 2 माइनस 30 की घात 2। अब देखिए यहाँ जो सूत्र बना, यहाँ पर बीच में माइनस, एक बार जोड़ देकर एक बार घटा देंगे, तो पाई बटे 2 40 प्लस 30, 40 माइनस 30, तो पाई बटे 2 40 और 30 की तो हो गया 70 और 40 में 30 के कितने बचे 10, यानी कि 700 पाई बटे 2 वर्ग मीटर। तो अब छायांकित दोनों सिरों का क्षेत्रफल, छायांकित दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, आयताकार भाग ABHG का क्षेत्रफल, आयताकार भाग ABHG का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई क्या हमारी 106 और चौड़ाई कितनी है 10, इसकी इससे गुना करेंगे तो 1060 वर्ग मीटर। तो तब लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, कुल पथ का क्षेत्रफल, कुल पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों आयताकार भागों का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुणा AB
एच जी का क्षेत्रफल, एच जी का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा एक सिरे के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणा एक सिरे के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका 2 गुणा 1060 प्लस 2 गुणा 700 पाई बटे 2, 2 से 2 कट गया, 2 0 0 2 छक्का 12 2 एकम 2 प्लस 700 पाई का मान आया तो 22 बटे 7, 7 से इसे कट गया, सॉरी पाई का मान 22 बटे 7, 7 से 700 कट गया 100 बार, तो 2120 प्लस 22 की 100 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2200, जोड़ दीजिए 0 2 2 1 3 2 2 4, 4320 वर्ग मीटर। इस प्रकार हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। देखिए फिर दोबारा बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक छायांकित भाग था, इसका निकालना था। ये पथ है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर, आंतरिक बीच की दूरी 60 मीटर। तो इनका निकालने के लिए सबसे ज्यादा समस्या हमारे लिए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने की आएगी। तो हमने पहले आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास निकाला, क्योंकि जो दूरी है हमारी, उनके बीच की दूरी जो है वो अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करेगी। तो हमने उससे त्रिज्या निकाल ली, आंतरिक त्रिज्या। फिर हमने बाह्य त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस आंतरिक त्रिज्या में 10 मीटर हमने जोड़ दिया, तो हमारा आ गया। तो बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना, आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना। तो छायांकित एक सिरा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक सिरे का क्षेत्रफल बाह्य क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल, ये हमारा आ गया। हमने इतना कर लिया। फिर आयताकार भाग ए बी एच जी का क्षेत्रफल, तो अब हमारा ये भी निकल के आ गया। तो कुल पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ए बी एच जी, क्योंकि एक आयताकार भाग ऊपर है, एक आयताकार भाग नीचे है, दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ओके।